हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग जो कहानी सुनने वाले हैं उसके एक कैरेक्टर के बारे में आप सब जानते हो। वो आपका दोस्त बन गया है, पता है? कैन यू गेस क्या नाम है उसका? उसका नाम है बंटी। से हाय बंटी। हेलो 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 हेलो। ये बंटी है, ये आपका फ्रेंड बन गया है ना। पिछली कहानी में भी बंटी था आपके साथ में। और आप सबको पता है कि बंटी थोड़ा सा शरारती है और जिद्दी भी है और बहुत मस्ती करता है। आज मैं जो बंटी की एक कहानी आपको बताने वाली हूँ उसमें क्या होता है, जो बंटी है वो एक जगह तो आपको पता है बैठता ही नहीं है। उसको कभी इधर जाना होता है, कभी उधर जाना होता है। वो एक जगह टिककर नहीं बैठता। और कुछ दिनों से बंटी को ये लगता था कि मैं घर के बाहर जाऊं और बाहर की दुनिया को देखूं। आप सबको भी लगता होगा ना कि कभी हम बाहर जाएं, बाहर देखें बाहर क्या है ना? ऐसे ही बंटी को लगता था। लेकिन बंटी छोटा सा बच्चा था, छोटा बेबी था। तो उसकी मम्मा कहती थी, बंटी बाहर अकेले कभी नहीं जाना। जब भी जाना मम्मा या पापा को साथ में लेके जाना। बाहर जाना तो मम्मा का हाथ पकड़ कर जाना। ओके, मॉल में जाओ तो मम्मा के साथ में रहना। इधर उधर अकेले नहीं जाना। ये सारी चीज़ें मम्मा बंटी को समझाती थी। पर बंटी कभी बातों को मानता, कभी नहीं मानता। तो इसी तरीके से दिन गुजर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि बंटी की मम्मा दिन में काम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने लगी और उनकी आँख लग गई और वो सो गई। बंटी तो शरारती था, उसे तो कोई नींद नहीं आती थी। तो वो बोर होने लगा। उसने सोचा कि क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिल जाए, मज़ा आ जाए। तो बंटी ने सोचा, चलो आज तो मैं थोड़ी बाहर की सैर करके आता हूँ। उसने दरवाज़ा खोला और वो निकल गया बाहर। जब वो बाहर निकल गया और गली से बाहर गया तो उसे बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी, बहुत सारे लोग दिखने शुरू हो गए और उसे सब देखकर बड़ा मज़ा आया। एक जगह गया बंटी, वहाँ पर उसने देखा कि बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें थी। वो थी मिठाई की दुकान। अब बंटी को मिठाई की दुकान देखकर भूख लगने लगी। ओके, अब उसे भूख लगने लगी लेकिन उसके पास पैसे तो थे ही नहीं। वो कैसे खाता? बंटी वहाँ से आगे चल दिया। वो और आगे चलता गया और आगे चलता गया और आगे चलता गया। तो अब उसको रास्ते में कौन मिला? एक फिश मिली। ये देखो, एक फिश मिली। वो फिश बंटी के चारों तरफ घूमने लगी। बंटी को बड़ा मजा आया। बंटी तालियां बजाने लगा। अब बंटी ने उससे पूछा, अरे छोटी सी फिशी, तुम कहाँ से आ गई? तो फिशी ने कहा, मैं तो यहाँ पर मेरी मम्मा के साथ घूमने आई हूँ। मेरी मम्मा यहाँ पर शॉपिंग करने आई है। बंटी ने कहा, ओके। अब उसको याद आया कि वो तो मम्मा को घर में छोड़कर आया है और मम्मा को बिना बोले आ गया है। बंटी को थोड़ा सा दुख हुआ, उसने गलत किया। तो भी वो फिशी से बोला, ओके फिशी, चलो हम खेलते हैं। तो फिशी ने कहा, नो, मेरी मम्मा ने कहा है स्ट्रेंजर से, अजनबियों से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ओके, मेरी मम्मा मुझे बुला रही है। थोड़ी देर में उसने देखा कि उधर से फिशी की मम्मा आ रही है।
फिशी की मम्मा आ गई। फिशी की मम्मा ने कहा बंटी को, अरे बच्चे, तुम अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? छोटे बच्चों को ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। अब बंटी को डर लगा कि ये बाप रे, फिशी आंटी को तो पता चल गया कि मैं अकेला आया हूँ। नहीं नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। तो बंटी ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो मेरी मम्मा के साथ नहीं आया हूँ। मेरी मम्मा बहुत दूर खड़ी हुई है। मैं बोर हो रहा था तो मैं इधर आ गया। तो फिशी आंटी ने कहा ओके चलो बेबी, हम घर चलते हैं। और फिशी आंटी घर चली गई अपने छोटे से फिशी बेबी को लेकर। पर अब बंटी को थोड़ा सा बुरा लगने लगा, भूख भी लग रही थी। उसने सोचा क्या करूं, घर वापस जाऊं? लेकिन उसे घर जाने का रास्ता याद ही नहीं था। वो इतना आगे आ गया था कि वो घर जाने का रास्ता भूल गया था। और उसको भूख भी लगी थी और अब उसे मम्मी की याद भी आ रही थी। मम्मी की गोदी याद आ रही थी। मम्मा कैसे लोरी सुना सुना के सुलाती है वो याद आ रहा था। उसने कहा मैं कितना गंदा बच्चा हूँ, मैंने मेरी मम्मा की बात नहीं सुनी। मैं मम्मा के बिना घर से बाहर निकल गया और देखो अब मैं भटक गया हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? बंटी रोने लगा। अब बताइए, किसी छोटे बच्चे को ऐसे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमें मम्मी पापा के बिना घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो ऐसे ही रो रहा था, तभी एक पुलिस अंकल वहां पे आए। ओ छोटे से बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? बंटी को तो डर लगा। पुलिस अंकल, मैं मेरी मम्मा को बिना बताए घर से बाहर आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास पहुँचा दो। पुलिस अंकल ने कहा ओ छोटे बच्चे, ऐसा तुमने क्यों किया? मम्मी को बिना बताए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और तुम घर से बाहर आ गए। तुम्हें पता है बच्चों को पकड़ने वाले लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। वो बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं और उन्हें बहुत परेशान करते हैं, उन्हें भूखा रखते हैं, उन्हें खाना नहीं देते। बंटी और डर गया, बिल्कुल डर गया और जोर जोर से रोने लगा। पुलिस अंकल ने कहा चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया। अब मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे प्रॉमिस करो कि आप कभी भी बिना मम्मा को बताए घर से बाहर नहीं निकलोगे। ओके? बंटी ने कहा प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं कभी मम्मा को बिना बताए घर से बाहर नहीं निकलूंगा। पुलिस अंकल ने बंटी का हाथ पकड़ा, अपने पास लिया और उसको लेकर उसके घर ले चले। थोड़ी देर में बंटी के घर की गली दिखाई देने लगी। बंटी बड़ा खुश हो गया, मेरा घर आ गया, मेरा घर आ गया, मेरा घर आ गया। वहाँ जाके देखा उसकी मम्मा भी रो रही थी, मेरा बंटी कहाँ गया, मेरा बंटी कहाँ गया। बंटी ने जब मम्मा को देखा और मम्मा ने बंटी को देखा, दोनों एक दूसरे से मिल गए, प्यार करने लगे, है ना, किसी करने लगे। अब क्या हुआ? मम्मा ने बोला बेटा ये क्या किया? पुलिस अंकल ने सारी बात बताई। बंटी ने कहा मम्मा आई एम सो सॉरी, मैं आपको बिना बताए बाहर चला गया था। अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। मुझे पता चल गया है कि हम घर से बाहर जब भी निकले तो अपने मम्मा पापा के हाथ पकड़ के निकलना चाहिए, उनके साथ में निकलना चाहिए। तो देखा बच्चों, बंटी ने मम्मी की बात नहीं मानी दूसरी बार, है ना। पहली बार भी नहीं मानी थी तो तकलीफ हुई थी, इस बार भी नहीं मानी
तो देखो बेचारा भटक गया, अगर कोई उसे पकड़ के ले जाता तो अच्छा हुआ पुलिस अंकल उसको मिल गए। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी मम्मी को बिना बताए, पापा को बिना बताए घर से बाहर नहीं जाना। और अगर बाहर जाओ तो किसी अजनबी से, ऐसे अंकल आंटी जिनको हम नहीं जानते हैं, उनसे बात नहीं करना। ओके बंटी, सबको बाय बोल दो, बाय।